और देखो, फीड। कम लागत और ज्यादा मुनाफा तभी कहते हैं किसान का असली साथी है। अच्छा। जिस तरह सर्दियों में इनको कोई भट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह हम पोल्ट्री के अंदर देखते हैं हाँ जी। कि भट्टियां लगानी पड़ती है, हाँ जी। कोई भट्टी की जरूरत नहीं है। मतलब फार्मर को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, उसको देते भी हैं और सेल भी करते हैं। देखो, यूट्यूब से आपको सीख नहीं सकते, जानकारी मिल सकती है। अच्छा देखो, जी। जब तक आप सामने किसी चीज को नहीं देखोगे, कंपनी का मान लिया आपने, एक तो नोकल शूज पहनो आप, हर एक आप मान लो एडिडास का पहन लिया आपने, बिल्कुल जी। तो अलग से पता चल जाएगा भाई आपने हाँ जी। क्या चीज पहन रखी है। हाँ जी, सभी पशुपालकों और किसान साथियों को राम राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पशुपालन और किसान ज्ञान में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ना डेयरी फार्मिंग पे आए हैं, ना गोट फार्मिंग की बात करेंगे, ना पिग फार्मिंग की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो सबसे ट्रेंडिंग में, जो हाल फिलहाल में चल रही है, रैबिट फार्मिंग। तो भाई आज हम आए हैं जींद के अंदर, और जो आस्था रैबिट कंपनी के ओनर हैं, आज हम उनसे बात करेंगे और बात करेंगे रैबिट फार्मिंग के स्टार्टअप के बारे में। भाई कितनी लागत में एक नॉर्मल युवा स्टार्ट कर सकता है और इससे कितनी इनकम जनरेट कर सकता है, और अगर कोई बंदा इसे शुरू करे तो जो तैयार खरगोश है उसको कहाँ पे सेल करेगा, इसकी मार्केट कैसी है और मार्केट के बारे में, और जो एक इसके खान पान के फीड के बारे में, इसके शेड के बारे में, आज हम ए टू जेड जानकारी रैबिट के बारे में हम लेंगे। तो हम बात करेंगे आस्था रैबिट कंपनी के ओनर से। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग जो भी भाई नया है तो चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। नई नई डेयरी फार्मिंग की नॉलेज आप लोगों तक मिलती रहेगी। हाँ जी दीपक जी, राम राम जी। राम राम जी। और कैसे चला आपका बहुत फार्म? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दो। परिचय मैं बता देता हूँ, मैं दीपक कुमार हूँ और हम आस्था रैबिट फार्मिंग कंपनी चलाते हैं हाँ जी। और कम से कम 20 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है जी। जी। सर थोड़ा सा आप ये और बता दो कि खरगोश फार्मिंग है क्या, लोगों को खरगोश पता लगे। फार्मिंग मैं बता देता हूँ, खरगोश को एक ज्यादा बड़े उसमें तैयार करना अच्छा जी। कि भाई खरगोश को है ना लगा लो, देखो घरों में पालते हैं वो अलग चीज है। हाँ जी। एक प्रॉपर फार्म के तरीके से फार्मी खरगोश हाइब्रिड लेके उसको तैयार करना, वो खरगोश फार्मिंग कहलाती है। अच्छा जी। हम उसका क्या करते हैं, एग्रीमेंट भी करते हैं अच्छा और जी। फिर उसके बाद मतलब फार्मर को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, उसको देते भी हैं और सेल भी करते हैं, ठीक है खरीदते भी हैं उनसे। जी। सर जिस तरह की आप बता रहे हो कि आप कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, और एक युवा जैसे कोई स्टार्टअप करे इस बिजनेस का, तो कैसे करे? देखो, मैं बता देता हूँ, कोई युवा हमारा साथी है और शुरुआत में मान लो कोई काम नया करना चाह रहा है, मान लो फार्म ही करना चाह रहा है, उससे पहले तो सबसे पहले तो नॉलेज होनी जरूरी है। अच्छा जी। भाई कोई भी बिजनेस करो उससे पहले नॉलेज हो, हाँ जी। भाई आप कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, हाँ भैया जी। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, हाँ जी। क्या क्या काम करना पड़ता है, हाँ जी। कहाँ सेल होगा, कहाँ बिकेगा, हाँ सारी जी। चीज़ कंप्लीट मान लो, वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। सर ये जो आप बता रहे हो कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ये आप प्रोवाइड करते हो, ये आप ट्रेनिंग बिल्कुल, देते मैं हो? बता देता हूँ, समय समय पर हम ट्रेनिंग भी देते हैं अच्छा जी। और सारी रैबिट के बारे में सारी जानकारियाँ देते हैं। हाँ जी। हमारे यूट्यूब पे चैनल पे सारी वीडियो भी पड़ी हैं जो जानकारी के बारे में है। अच्छा किसी जी। को देखनी हो तो वो देख भी सकता है, अच्छा आस्था जी। रैबिट फार्मिंग। ठीक है जी। और सर जैसे कि कोई ट्रेनिंग ले रहा है जैसे आपसे, या यूट्यूब से सीख रहा है, ठीक है, और वो आपसे जैसे कांटेक्ट करना चाहे, भाई मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ, कांटेक्ट करना चाहे, तो वो सर? देखो, यूट्यूब से आपको सीख नहीं सकते, जानकारी मिल सकती है। अच्छा देखो, जी। जब तक आप सामने किसी चीज को नहीं देखोगे, भाई ठीक है। आपने हाथ में लेके कोई चीज देखी ही नहीं है, हाँ तो जी। वो आप सिर्फ यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे। उसको आपके हाँ, यूट्यूब फार्म पे पे तो आना लाखों, पड़ेगा। यूट्यूब पे तो लाखों कंपनियां होंगे और लाखों चैनल होंगे। हाँ जी। आप एक बार जाओ, किसी भी कंपनी के बारे में आपने फोन किया है, जानकारी लेनी है, हाँ जी। उसके पास जाओ, जाके देखो कि भाई फार्म कितना बड़ा है, कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपको क्या क्या वहां नॉलेज मिल सकती है, सारी नॉलेज लो पहले तो। ठीक है जी। और सर एक जो नॉर्मल है, किस ब्रीड पे ज्यादा मतलब काम करना देखो, चाहिए? मैं बता देता हूँ, कितने तरह की ब्रीड है इसमें? ब्रीड तो बहुत सारी मिल जाएंगी, अच्छा जी। लेकिन जो रैबिट फार्मिंग की उसमें चलती है, 6 ब्रीड है जो है। अच्छा जी। जिस जो। तरह न्यूजीलैंड व्हाइट है, सोविन चिंचला है, ग्रीन जेंट है, ब्लैक ब्राउन है, डच है, अच्छा जी। ये सारी नस्लें हैं जो हम फार्म में तैयार करवाते हैं। तैयार और करवाते हाँ, हैं जी। यही भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ये 6 नस्लें है कि भाई ये 6 नस्लें ही आप पाल सकते हो फार्म। अच्छा जी। तो सर जैसे कि किसी ने एक मान के चलो, इसमें किस तरह का स्टार्टअप होता है, किस हिसाब से बंदा खरगोश खरीदे, किस हिसाब से देखो, क्या रहता है? मैं बता देता हूँ, नॉलेज ही मैंने आपको बताई। देखो, नॉलेज होनी जरूरी है। आप लोगों को अगर नया फार्म कर रहे हो, आपको हाई ब्रीड का नोकल ब्रीड का नहीं पता हाँ जी। कि भाई इसमें हाई ब्रीड कौन सी है, नोकल ब्रीड क्या है। हाई हाँ। ब्रीड का बता देता हूँ मैं, भाई हाई ब्रीड जो ज्यादा फीमेल बच्चे दे, हाँ जी।
ज्यादा उसके बच्चे ग्रोथ करते हैं। हाँ जी। अच्छा, वो कम दिनों में जल्दी ग्रोथ करते हैं। अच्छा जी। हाइब्रिड की यही खासियत है, अलग से ही आपको पता चल जाएगा ये हाइब्रिड है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है भाई, उसका चाल डाल से आपको पता चल जाएगा। अच्छा मान लो जी। किसी कंपनी का मान लिया आपने, एक तो नोकल शूज पहनो आप, और एक आप मान लो एडिडास का पहन लिया आपने, बिल्कुल जी। तो अलग से पता चल जाएगा भाई आपने हाँ जी। क्या चीज पहन रखी है। जिस तरह सर ये सेल किस हिसाब से होते हैं, वेट के उसका हम हिसाब से या हाँ, वेट जोड़ी? के हिसाब से हम अच्छा। उसका एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा जी। भाई फार्मर को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी जाएगी और उसका माल खरीदेगी, अच्छा जी। इसका भी कोई तुरंत की प्राइस तुरंत होता है? पेमेंट होती है। इसका भी कोई प्राइस होता है सर वेट का? हाँ, वेट का प्राइस है, अलग अलग रहता है, देखो सर्दियों में और गर्मी में अंतर तो हर चीज में होता है। अच्छा जी, थोड़ा बताओगे आप आइडिया कितना क्या होता आइडिया नो लगा लो, 300 तो नॉर्मल है ही है। है? अच्छा जी। हाँ, 300 रुपये पर केजी। पर केजी। अच्छा जी। जी, सर एक बंदे को अगर स्टार्टअप करना, कितने खरगोश रखे, कितने से स्टार्ट देखो करेगा? अगर बिजनेस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं तो आप कम से कम 100 खरगोश से करें, मान लीजिए आपकी 10 यूनिट। अच्छा जी। और अगर आपको वैसे शौकिया तौर पे पालने हैं तो चाहे आप 1 यूनिट से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा जी, है, यूनिट हमें में कोई कितने दिक्कत नहीं खरगोश आप मतलब एक यूनिट है। में एक यूनिट में 7 फीमेल और 3 मेल होते हैं। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। जी। और सर इनके लिए जैसे कि इनके फीड वगैरह का क्या कुछ रहता है सर? फीड नॉर्मल फीड है, इनकी नो लगा लो 20 से 30 ग्राम खुराक है एक, अच्छा जो जी। आपका रैबिट है, एक रैबिट की खुराक है एक टाइम की। अच्छा और जी। 2 टाइम हमें डालना पड़ता है, एक टाइम हरा चारा, एक टाइम फीड। अच्छा जी। हाँ, और देखो फीड? कम लागत और ज्यादा मुनाफा, तभी कहते हैं किसान का असली साथी है अच्छा जी। कि जो हरे चारे से तैयार हो रहा है। मतलब बिल्कुल और आप टोटली एक शुद्ध चीज मान के, शाकाहारी है? हाँ शुद्ध शाकाहारी। दूसरी चीज ये मानो, कौन सा जानवर ऐसा है जो हर महीने बच्चे देता है? अच्छा जी। हर महीने फीमेल बच्चे देती है, हर महीने आप बच्चे सेल कर सकते हो। अच्छा जी। जी, ऐसा कोई जानवर नहीं जो हर महीने बच्चा है, क्योंकि ये हर महीने बच्चे कोई देगा? 3 महीने में दे रहा है, कोई 6 महीने में दे रहा है, कोई 9 महीने में दे रहा है, लेकिन ये जानवर ऐसा है कि जो हर महीने बच्चे दे रहा है। मतलब कि सर डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग और पिग फार्मिंग से काफी फायदेमंद ये बिजनेस देखो है। फायदेमंद तो देखो फार्मर पे है हाँ जी। भाई, मैंने आपको एक चीज का फायदा बता दिया कि भाई कोई चीज आपको 9 महीने बच्चे दे रही है, मान हाँ लो जी। भैंस से मान लो, गाय से मान लो, हाँ जी। 9 महीने में आपको एक बच्चा मिला, इसमें आपको नो लगा लो आप हर महीने कम से कम 1 से 14 तक बच्चे ले सकते हो। हाँ जी। हर महीने 1 से 14? जी, बहुत बढ़िया बात है सर, एक महीने में 14 बच्चे मिलना। देखो मैं ये नहीं कहता कि हर एक फीमेल 14 बच्चे देगी, मतलब कि सर किसी ने एवरेज आप 8 से हाँ 10? मैं बता देता हूँ, किसी ने 5 दिए, किसी ने 7 दिए, किसी ने 10 दिए, एवरेज जो मानते हैं हम कम से 5 की मानते अच्छा, 5 की आप हैं। हाँ, एवरेज मानते हो? जी। फीड वगैरह की सारी बातें हो गई, तो सर अब इसका ये बता दो गर्मी सर्दी का क्या इफेक्ट है, इसके लिए किस देखो तरह का गर्मी माहौल सर्दी चाहिए? का मैं बता देता हूँ। गर्मी में जिस तरह धूल, आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो या कोई पंखे लगाने की जरूरत, ना कोई फराटे लगाने की जरूरत, कुछ नहीं करना। अच्छा जी। भाई आपके फार्म में सिर्फ क्या है कि साइड में बाहर से पर्दे लगे हुए होने चाहिए, जालियां होनी चाहिए, अच्छा जी। और बाहर से पर्दे लगेंगे, थोड़ा छिड़काव कर दोगे, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए अंदर के। अच्छा जी। जैसा मौसम होगा वैसे अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा जी। जिस तरह सर्दियों में इनको कोई भट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह हम पोल्ट्री के अंदर देखते हैं हाँ जी। कि भट्टियां लगानी पड़ती है, हाँ जी। कोई भट्टी की जरूरत नहीं, आपको बाहर ऐसा पर्दा लगाना है कि हवा अंदर पास ना हो। अंदर ना बाकी पास। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। और गर्मियों में सर? गर्मियों में बस 3 टाइम पानी पिलाओ, अच्छा जी। अलग से कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम खाना खाते हैं, अच्छा जी। एक टाइम हरा चारा, एक टाइम फीड। और सर जैसे कि आपने ये पिंजरे बनाए हुए हैं, इनका क्या कुछ है सर, इनके बारे में आप थोड़ा बताओ। पिंजरे का मैं बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी एक यूनिट है, हाँ जी। और एक यूनिट में आपके 10 खरगोश आएंगे। अच्छा जी। पिंजरे में रखने का भी हमारा कारण ये है कि भाई पिंजरे में क्या होता है कि इसके नीचे जो जालियां लगी हुई हैं, सारा वेस्टेज जो इनका है हाँ जी। वो नीचे निकल जाएगा। हाँ जी। अगर आपको सफाई करनी है आराम से सफाई कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, जिस तरह हम नीचे छोड़ देते हैं तो बच्चे इसमें गंद में, थोड़ा जो गंदगी होती है नीचे, उसमें मुंह मारना चालू कर देंगे, हाँ जी। इनके स्किन जो अपने इनके फर के ऊपर गंदगी लग जाएगी, अच्छा जी। जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का डर होता है। अच्छा जी। मिट्टी में इसी मारे नहीं छोड़ते, क्योंकि नाक ब्लॉक हो जाती है, जो भी मिट्टी में पंजे मारते हैं, पंजे मार। इस मारे हम नीचे नहीं छोड़ते, हम जाली के अंदर रखते हैं। अच्छा जी। जाली में ही ये बच्चे देते हैं, ये इनका डिलीवरी बॉक्स है अच्छा जिसमें ये जी। बच्चे देती है, और इन्हीं में अपने ये बच्चे तैयार करती है। आप दिखा भी सकते हैं इन बच्चों को। ये देखो भाई, ये है डिलीवरी बॉक्स जहाँ पे खरगोश, फीमेल खरगोश बच्चे देती है। तो ये सर ने सारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है भाई, साफ सफाई भी अच्छी हो जाए। और इनकी हाइट लेंथ क्या कुछ रखी है सर इनकी? ये अभी 2 फुट पे है, बाकी अगर आप 3 फुट पे भी रखना चाहो तो नो लगा 3 फुट पे रखो। अच्छा जी। और नीचे मान लिया आप कोई, जिस तरह मैंने छोड़ रखे हैं, मान लिया थोड़े बहुत ये देसी मुर्गे छोड़ रखे हैं, तो वो ये भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये फीड नीचे गिरा देते हैं, अच्छा जी। उस फीड के वेस्टेज को ये सारा उठा देते मतलब हैं, मुर्गियां ये साथ ही कर, साथ मुर्गी फार्म भी हो हाँ जाए देसी साफ कर देते हैं। मुर्गी फार्म तो नहीं,
अच्छा लेकिन कुछ के नीचे छोड़ने से एक तो सफाई कर देते हैं, अच्छा जी, और सफाई कर देंगे। अच्छा, कोई भी कीड़ा काटा होगा उसको साफ कर देते हैं। कोई सांप अगर इनको दिखाई देता है तो चिल्ला के बता देते हैं कि फार्म के अंदर कुछ घुसा है। गुस्सा है। तो इसका फायदा ये है सबसे बढ़िया, कि ठीक भाई है। आपने कुछ लगाया भी नहीं, और आपके आज बढ़िया अंडे भी देती है मुर्गी। अच्छा जी, हाँ बाद में अंडे काम थे। जी। तो बहुत बढ़िया सर। सर जैसे मैंने फार्म विजिट किया, घूमा फिरा हूँ, लेकिन सिर्फ ओनली एक यही अलग रखा है, ये ऐसा क्यों सर? ये कौन सी ब्रीड है? ये अंगोरा ब्रीड है। अच्छा जी। अंगोरा ब्रीड स्पेशल है ना, ऊन के लिए तैयार होती है। जो इनके ऊपर फर होती है ना, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, अच्छा जी। तो उस फर को ही साफ करके और वो ऊन तैयार करी जाती है, जिससे जर्सियां, मान लो अच्छा, शॉल, ये स्वेटर। चीजें बनती है। अच्छा जी। और ये जिस तरह कुछ एक एरियो में होते हैं, मान लो शिमला हो गया, हिमाचल के एरियो में अच्छा, जहाँ ये ठंडा पहाड़ी, एरिया है, जहाँ बर्फे पड़ती है, पहाड़ी वहीं रह ब्रीड है। सकता है, या यहाँ नहीं रह पाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब ये हरियाणा पंजाब के ये लिए। इनके बाल बहुत बड़े होते हैं, ये उलझ जाएंगे, स्किन पे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि पसीना रुकेगा ना, तो अच्छा उस जी। वजह से बीमार होना चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ ठीक। पर नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, हमने दीपक जी से सारी जानकारी ले ली है रैबिट फार्मिंग के बारे में। तो इसके अलावा कुछ और जो दर्शकों के मन में सवाल हो तो भाई वो कमेंट कर सकते हो, और सर का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, या रैबिट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या कोई भाई स्टार्टअप करना चाहता हो, तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर एक और मिलते हैं, फिर एक और नई वीडियो में एक नए फार्म पे।